हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री 301 का एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और सिंथेटिक डाइस दो यूनिट इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में जो है हमारे पास तीन टॉपिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक है हमारे पास नेफ्थलीन, एंथ्रासिन और फिर एंथ्रासिन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके रिएक्शन आते हैं, प्रेपरेशन आ जाती है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो है सिंथेटिक डाइज है जिसमें सिंथेटिक डाइज के कलर, क्लासिफिकेशन, डाइज की केमिस्ट्री और सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज के बारे में आ जाता है, कॉन्गो रेड के बारे में आ जाता है हमारे पास, मेलेसाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट के बारे में, फिनॉल फैंथ्रीन के बारे में, फ्लोरोरेजिन और एलाजरीन, और लास्ट इंडिगो। इंडिगो से तो बहुत बार जो है वो 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हमारे पास होता है यहाँ पे ये है कि जो सिंथेटिक डाइज है ना उससे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़े से क्वेश्चन कम है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको ये पूछ सकते हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन करके आ सकता है या फिर इनकी प्रेपरेशन कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास होता है ये कि पूरी का पूरा एक सेक्शन जो है 10 मार्क्स का है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से जो है हमारे पास क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो चॉइस आएगी उसमें हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से भी 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेंगे और सिंथेटिक डाई को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंथेटिक डाई अकेला नहीं आता। अगर आप सोचेंगे कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जाएं और सिर्फ सिंथेटिक डाइज को पढ़ के जाएं तो आप गलत हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और सिंथेटिक डाई को भी आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि इससे 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये जरूर करनी है ये वाली यूनिट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी जिसमें हमारे पास जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ही यूनिट है, इसमें चॉइस हमारे पास आएगी लेकिन पूरा का पूरा 2 जो क्वेश्चन बनेंगे वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें जो है क्लासिफिकेशन आ जाती है, नोमेनक्लेचर आ जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो पायरोल, फ्यूरान, थ्रायोफिन और पिराडीन के जो है वो एरोमेटिक करैक्टर्स के बारे में पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ सिंथेसिस आ जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं पिरामिडिन के लिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे बेसिसिटी के लिए कंपैरिजन आ जाता है, बेसिसिटी ऑफ पिराडिन, पिपरिडिन और पायरोल के बीच में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि आपको जो है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा। ठीक है, कि ये इनमें से किसकी बेसिसिटी याद ज़्यादा है। ठीक है, या फिर अरेंज करिए इनको इनके बेसिस के अकॉर्डिंग, इनके बेसिक करैक्टर के अकॉर्डिंग, उसमें जो है रीज़न देना पड़ता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंटेंस 5 और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं इंडोल, क्यूनाइन, आइसोक्यूनोल। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं इंडोल के लिए, क्यूनॉइल के लिए और आइसोक्यूनोल के लिए। 3 चीज़ें हमने जो है वो पहले इसमें देख ली। ठीक है, सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है नेफ्थलीन, एंथ्रासिन और फिर एंथ्रासिन। उसके बाद जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास क्या आ गया, पिराडिन, पिपरिडिन और पायरोल। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। और इस वाले में हमारे पास जो है वो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारे पास, इंडोल, क्यूलाइन और आइसोक्यूनाइल। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, इनके जो भी रिएक्शन है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन इस यूनिट से आएंगे। हो सकता है कि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन हो उसमें पिराडिन, पिपराडिन और पायरोल से क्वेश्चन डाल दें 10 मार्क्स का, और जो सेकंड आएगा चॉइस में उसमें जो है हमारे पास इंडोल, क्यूनिन और आइसोक्यूनिन से क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, और सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारे पास एक ही यूनिट है जिससे हमें जो है 2 क्वेश्चन बनेंगे और चॉइस आएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है विजिबल अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आ जाती है, डेल्टा मैक्स और ई मैक्स की वैल्यू, क्रोमोफोर, ऑटोक्रोम, बैथोक्रोमिक और हिट्रोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और वुडवर्ड रूल की कैलकुलेटेड डेल्टा मैक्स ऑफ कंजुगेट डाइंस। हमारे पास अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन और उसके टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप से आता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आ जाता है अल्केन्स, अल्कीन्स का, सिंपल अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और सेक्शन डी में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सिग्नल्स, पीक, एरिया इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट होता है, शील्डिंग और डी शील्डिंग प्रोटीन की कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यही समझ लेना है क्योंकि बहुत बार जो है ये आता ही आता है किस तरह से शील्डिंग होती है। कई बार जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रोटॉन काउंटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, किस तरह से स्प्लिट करते हैं सिग्नल्स। ठीक है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफ
प्रोटॉन्स, PMR स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, एथाइल ब्रोमाइड के लिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन डी में हमारे पास। तो ये भी 10 मार्क्स का हो गया। और सेक्शन ई हमारे पास आया था कंपल्सरी क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास जो है 10 मार्क्स के होंगे। इसमें हमारे पास रिएक्शन से लेके 1 मार्क्स का, सिंथेटिक डाई से लेके पॉलीहाइड्रोकार्बन, सभी के सभी यूनिट से जो है वो मिलके पूरे का पूरा 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है बात की केमिस्ट्री 301 की। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।